राधा जी का प्यार, मुरली की मिठास, माखन का स्वाद और गोपियों की रास, इन्हीं सभी चीज़ों से बनता है जन्माष्टमी का त्योहार बहुत ही खास। आज की कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर आप सभी को ढेर सारी सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग की तरफ से शुभकामनाएं हैं। डॉक्टर सचिन, आपको भी शुभकामनाएं। वेलकम टू आवर शो। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। भारत के प्रमुख त्योहारों में से ये एक महत्वपूर्ण त्योहार है और श्री कृष्ण जी को जब भी देखते हैं तो हर माताओं के मन में बहुत उल्लास रहता है। और श्री कृष्ण जी हमारे लिए एक मुख्य भगवान के रूप में भारत भर में पूजे जाते हैं। तो इसके आध्यात्मिक रहस्य को आप बताएंगे? बहुत सारी बातें इसमें हैं, हमको समझना ज़रूरी है कि एक तो श्री कृष्ण का जन्म जो है वो मिडनाइट में दिखाया है, ठीक है, रात के समय पर। और हम सबको पता है कि परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं जब परमात्मा का वायदा है, यदा यदा ही धर्मस्य, माना जब जब धर्म की ग्लानि होती है, माना अंधकार होता है, तो अंधकार के समय परमात्मा की अवतरण होती है, वो इस धरती पर आते हैं। दूसरी बात, श्री कृष्ण को देखा है कि जैसे ही वो जन्म लेता है उनकी जान के लिए खतरा है, तो जन्म एक जगह पर और पालना दूसरी जगह पर दिखाया हुआ है। श्री कृष्ण जन्म के साथ बहुत सारी बातें जुड़ी हुई है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी बातों को हमको अच्छी तरह से समझना जरूरी है। कृष्ण ये जो नाम है ये परमात्मा का वाचक नाम है, क्योंकि कृष्ण का एक अर्थ होता है आनंद, आनंद देने वाला। तो आनंद देने वाला परमात्मा है। तो परमात्मा का अवतरण अंधेरे के समय पर होता है, ये बात भी ठीक है। मिडनाइट बताया, माना जब डार्केस्ट पार्ट ऑफ द नाइट होता है, उनके तब टाइम होता पर है। प्रलय बताया हुआ है, हाँ, जेल में बताया, अंधकार बताया, तीनों ये सारे बातें बताया प्रतीक। है। तो ये सब कलयुग के अंतिम समय के लक्षण है। आनंद देने वाला भी ठीक है, तो परमात्मा का अवतरण ऐसे समय पर होता है। लेकिन जिस बच्चे का बारे में हम कहते हैं, जिसको इतनी भक्ति भावना से हम परमात्मा का रूप मानते हैं, तो हमको निराकार ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने इसका रहस्य बताया है कि संगम युग पर, माना कलयुग का अंतिम समय और सतयुग की आदि, उस समय पर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को याद करके अपने सभी विकर्मों को विनाश करके ऐसा श्रेष्ठ संस्कार परमात्मा के सभी गुणों को धारण करते हैं कि उनका पहला जन्म जो है सतयुग का आदि, वो कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं। तो श्री कृष्ण एक्चुअली देखा जाए तो परमात्मा का साकार स्वरूप ही हम कहेंगे। तो फिर जब दुनिया वाले जो कहते हैं कि कृष्ण ही भगवान हैं, तो उसमें मतलब बहुत भावना, भक्ति, या तो भगवान का जो अवतरण है वो कृष्ण के द्वारा है, मतलब कृष्ण ही भगवान है। हम उसको साकार और निराकार को अलग कैसे करें? देखो ऐसा है, हमने पहले भी इसके ऊपर चर्चा की है कि निराकार को याद करना और समझना बहुत कठिन होता है, हर एक के बस की बात नहीं। साकार को समझना बहुत सरल होता है। तो परमात्मा गुणों का सागर है, सर्वशक्तिवान है ना, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, पर उसको अपना शरीर नहीं है ना, वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है। पर अगर आप कल्पना करो कि परमात्मा सर्व गुणों के साथ अगर शरीर धारण करे तो कैसे होगा, तो वो श्री कृष्ण के जैसे होगा। और वो आत्मा कल्पों में सबसे प्योरेस्ट सोल मानी गई है। मतलब फिर एक ही है, मतलब परमात्मा ने उनके द्वारा जन्म लिया। परमात्मा जैसा हम कहते हैं, कोई बच्चा होता है ना, कृष्ण को हमेशा बाल रूप में दिखाया हुआ है, वैसे कृष्ण के अलग अलग रूप है। एक बाल कृष्ण है, एक गोपी कृष्ण जो आपने कहा, एक राधे कृष्ण है। तो अलग अलग रूप बताए हैं, जिसमें सबसे प्यारा जो है बाल कृष्ण का रूप है, जो बिल्कुल निर्विकारी है, पवित्र है ना। तो परमात्मा का बच्चा हम कहते हैं, पर वो सबसे बेस्ट क्रिएशन है, ऐसे हमको परमात्मा शिव बाबा ने बताया। कई बार बच्चा भी बाप के जैसा होता है ना, तो कहते ये तो जैसे बाप के ऊपर गया हुआ है। तो यस, कुछ लोग उससे परमात्मा मानते हैं क्योंकि है ही वैसा चरित्र उसका। लेकिन हमको परमात्मा शिव बाबा ने बताया कि दोनों का कहीं ना कहीं मिक्सचर हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एक तो
परमात्मा गर्भ के द्वारा जन्म नहीं लेगा, तो गर्भ में आता है, उसको शरीर होता है, शरीर माना सुख दुख हुआ तो कर्मों के बंधन में आ जाता है। तो वो पार्ट है ब्रह्मा बाबा का। तो ब्रह्मा बाबा कर्म के बंधन में आते हैं, पर निराकार शिव बाबा जन्म मरण के बंधन से न्यारे हैं, ठीक है ना, वो परकाया प्रवेश करते हैं। और मुझे ये बात क्यों अच्छी लगी, क्योंकि हम सब कहते हैं परमात्मा अवतरित होते हैं इस धरती के ऊपर। अवतरित होते माना वो यहाँ पर नहीं है, कहीं से आ रहे हैं, है ना। अगर वो श्री कृष्ण के रूप में आए तो फिर उसको हर एक पहचान लेगा, क्योंकि श्री कृष्ण का रूप इतना आकर्षक मनमोहक है, उसका नाम ही है मनमोहन। लेकिन ऐसे भी कहा है कि कोई कोटों में कोई और कोई में भी कोई उसको पहचानता है, तो वो गुप्त रूप में आता है। तो ये दोनों बातें ठीक नहीं बैठती है। नंबर 2, श्री कृष्ण को 16 कला संपूर्ण बताया हुआ है, ठीक है ना, पर परमात्मा की कला कम ज्यादा नहीं होती है, वो एक रस होती है। और श्री कृष्ण का भक्ति मार्ग में जो बताया अवतार, वो बताया द्वापर युग में। तो परमात्मा ने कहा कि मैं सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। अगर सत्य धर्म की स्थापना की तो द्वापर के बाद तो कलयुग आया, तो कलयुग नहीं आना चाहिए। इसका मतलब कुछ बातें हैं जिसको हम मिक्स कर रहे हैं या कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। देखो 14 कला श्री राम का जन्म पहले बताया त्रेता में, जबकि नियम के अनुसार 16 कला वाली आत्मा पहले आनी चाहिए, फिर 14 कला वाली आनी चाहिए, ठीक तो है 16 कला श्री कृष्ण जी के पीछे लगाई है। हाँ, लेकिन उनका जन्म द्वापर में बताया है और श्री राम का त्रेता में बताया, तो उनको पहले बताया। तो परमात्मा ने हमको इसका रहस्य बताया कि श्री कृष्ण सबसे पवित्र आत्मा है और परमात्मा जैसे है पर परमात्मा नहीं है। श्री कृष्ण का जन्म सतयुग में होता है, आदि में, और वो महाराज है, महाराज कुमार है वो, और फिर बड़ा होके वही आत्मा श्री नारायण की आत्मा बनती है और वही विश्व के ऊपर राज्य करते। तो श्री कृष्ण का जन्म बहुत इम्पोर्टेंट है भारतवासियों के लिए। रात के समय हुआ आता है, क्योंकि कलयुग की रात खत्म होकर सतयुग का दिन आदि होने वाला होता है। पर यहाँ पे हैविंग सेड ये स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशंस के बजाय मैं श्री कृष्ण के चरित्र को जो भक्ति मार्ग में बताया गया है कि चरित्र में श्री कृष्ण जी को ऐसे बताया है, उन्होंने रूल काफी बार तोड़े हैं, रूल को बेंड किया है, लेकिन तत्वों के साथ उन्होंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। तो क्या हम ये सीख ले सकते हैं कि समटाइम्स वी कैन ब्रेक द रूल्स, बट हमको प्रिंसिपल पर टिके रहना चाहिए। बहुत सारे मैसेज हम इसमें ले सकते हैं। पहला मैसेज जो मैं लेता हूँ कि एक तरफ उसको बालक के रूप में दिखाए, छोटा बच्चा, और उसके बहुत सारे नाम है, माखन चोर या रणछोड़ दास भी उसको कहा हुआ है, क्योंकि वो युद्ध के मैदान से भागे थे। तो इसके पीछे मुझे लगता है कि अर्थ है आध्यात्मिक। तो माखन क्या है, तो माखन एक विशेषता है। तो श्री कृष्ण को ये पता था कि किस आत्मा से कौन सा कार्य लेना चाहिए। जो राजा होता है, इवन आज के कंपनी के हिसाब से हम कहे कि बॉस जो होता है उसको पता है कौन से सबऑर्डिनेट को कौन सा काम देना चाहिए, उसकी विशेषता क्या है। जब आप अपने साथियों की विशेषता जानते हैं तो उससे कौन सा काम लेना चाहिए ये आपको समझ में आ जाता है। तो श्री कृष्ण की पर्सनालिटी में ये विशेषता थी कि किससे कौन सा काम लेना चाहिए। वो माखन को जानता था। मक्खन जो निकलता है ना, छाछ से निकलता है, दही उसका मंथन करने से निकलता है। तो दूसरा, उनका मनन शक्ति की बहुत अच्छी थी, मनन शक्ति। फिर एक तरफ बच्चा दिखा है और दूसरे तरफ एडवाइजर दिखा है युद्ध में। तो कब बच्चा बनना चाहिए, कब एडवाइस देना चाहिए, इसकी परखने की शक्ति, ये फर्क उसके अंदर था। इसको परमात्मा ने हमको कहा बालक और मालिकपन का बैलेंस होना चाहिए। और छाछ से जैसे माखन अलग निकालते हैं, तो जैसे मंथन बहुत करना पड़ता है, जितना मंथन करेंगे तो मक्खन ऊपर आता है, मक्खन ऊपर आता तो है। वो मंथन, वो कला उनमें थी, उनमें कला थी। वैसे तो 16 कला में बहुत सारी बातें होते, 16 केवल 1 to 16 नहीं है, लेकिन ये एक लक्षण है नाम के ऊपर से जो मनन हमने किया। मक्खन माना विशेषता। तो आपको भी अगर श्री कृष्ण के जैसा बनना है, उसके जैसा महाराज कुमार बनना, तो हर एक की विशेषता आपको पता होनी चाहिए। कब बच्चा बनना है और कब बड़ा बनना है ये आपको आना चाहिए। इसको भी मैच्योरिटी कहते हैं। मैच्योरिटी का हम कहते हैं कि मैच्योर व्यक्ति वो होता है कि उसको पता होता है कि कब इमैच्योर बनना है, वो मैच्योर व्यक्ति होता है।
तो परमात्मा शिव बाबा ने हमको जो महावाक्य दिए कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है संगठन में और हर एक को लगता है कि मेरी बात सुनी जानी चाहिए, मैं जो कहता हूँ वही सच है। तब परमात्मा ने हमको बताया कि आप अपना ओपिनियन जब देते हो तो मालिक बनकर दो, लेकिन जब फाइनल डिसीजन होता है तब आप बालक बन जाओ। तो वो पर्सनालिटी वाले लोग कंफर्टेबल रहते हैं, उनका कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, संघर्ष नहीं होते हैं। नहीं तो लोग हर्ट फीलिंग करते हैं कि मैंने मेरा ओपिनियन दिया और मेरा ओपिनियन लोगों ने सुना नहीं, तो ये लोगों को बहुत स्ट्रेस आता है आगे चलकर संगठन में। पर श्री कृष्ण की पर्सनालिटी एक तरफ बच्चा और एक तरफ एडवाइजर। और रणछोड़ दास क्यों कहा? रणछोड़ दास भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी मैं कहूंगा कि कई बार आपको बैकअप लेना पड़ता है, तो कहाँ पे बैकअप लेना है वो आपको पता चलना जैसे हम चाहिए। कहते हैं बैकफुट पे आना। हाँ, बैकफुट पे आना ये भी बहुत बड़ी विशेषता है, पर कहाँ पे बैकफुट पे आना है और कहाँ फ्रंट फुट पे आना है ये हमको परखने की शक्ति क्योंकि चाहिए। कई बार क्या कहा जाता कि आपको एक रूल है कि बैकफुट पे तो कभी आना ही नहीं चाहिए, एक अच्छे व्यक्ति की निशानी नहीं है। जब आपने लिया है सामने तो डट कर आपको खड़े रहना चाहिए। बट हियर रूल को थोड़ा सा बेंड करते हुए परिस्थिति के अनुसार आप पीछे आते हो तो उसमें अनेकों का कल्याण है। बहुत बड़ी बात। आप इसका अगर हिस्ट्री देखो तो बहुत बड़े बड़े उस समय के योद्धा थे, महारथी, जरासंध और कंस, जो बार बार अटैक कर रहे थे। उनका टारगेट था श्री कृष्ण, लेकिन उसके वजह से सबको तकलीफ थी, है ना। तो मेरे वजह से दूसरों को तकलीफ नहीं हो, तो पूरी राजधानी शिफ्ट कर दी द्वारका की तरफ। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। बहुत ज्यादा लोगों का आप सोच रहे हैं अपना सोचने के बजाय, है ना। तो कहाँ पर आपको बैकफुट पे जाना है, कहाँ पर रन छोड़ना, मैंने इट्स नॉट अ कॉवर्डिस, मैंने ये कमजोरी का लक्षण नहीं है। लेकिन कई बार हमारा ईगो इतना बीच में आता है कि हमको लगता है कि अगर हम बैकफुट पे आ गए तो हमारी जैसे नाक कट जाएगी। ये नहीं है। इसमें रिलेशनशिप्स में भी अगर श्री कृष्ण की पर्सनालिटी देखें, कई बार कोई गलती नहीं है। मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूँ कि कर्ण ने लास्ट में उसको पूछा कि मेरा क्या दोष था, मैं तो कुंती पुत्र था, है ना, ज्येष्ठ कुंती पुत्र था, और मेरे साथ इतना अन्याय क्यों, है ना। मुझे सूत पुत्र करके पूरा जिंदगी भर निकालना पड़ा, मुझे सब शस्त्र नहीं मिले जबकि मैं एक अच्छा योद्धा था, तो मेरे साथ इतना अन्याय क्यों। तब श्री कृष्ण कहता है तू मेरी जिंदगी को देख, मेरा जन्म से ही मेरे पीछे शत्रु पड़े हैं, ठीक है ना। मेरी माँ से मुझे अलग कर दिया गया, जिस युद्ध को मैंने नहीं जन्म दिया लेकिन मेरे ऊपर उसका पूरा जिम्मेदारी डाल दी पूरी गई, मेरे ऊपर डाले कि मेरे वजह से युद्ध हुआ करके, जबकि मैंने कुछ नहीं किया। जिससे मैं प्यार करता था वो मुझे मिली नहीं, उसको मुझे छोड़ना पड़ा, वो कहीं और गई। तो मेरे ऊपर भी कितने लांछन लगाए गए, लेकिन सब सिचुएशन में मैं भी तो हूँ ना, मैंने भी उसका सामना तो किया है। तो ये हमको सीखना चाहिए श्री कृष्ण के चरित्र से कि कितने बार उनके ऊपर क्या क्या आरोप लगाए गए, क्या क्या कहा गया है उनको, लेकिन उनकी पर्सनालिटी है हमेशा प्रसन्न चित्त, और ऐसे कि जैसे राज युक्त उनके स्माइल दिखाया है। इवन टीवी पर जो सीरियल दिखाते हैं उसमें भी उनके चेहरे पर जो स्माइल दिखाया है उसमें एक राज भरा हुआ रहता है। उस वक्त जब उनकी पर्सनालिटी हम स्टडी कर रहे थे तो हमने देखा कि श्री कृष्ण की पर्सनालिटी कितनी मोटिवेट करती है कि जब हम राज को जानते हैं किसी भी, तब हम नाराज नहीं होते हैं। ये परमात्मा शिव बाबा के प्रश्न अंदर नहीं है, हर चीजों का जैसे मन जैसे शांत है, एकदम जवाब पता है, जवाब क्यों हो रहा है, इसका ज्ञान क्लियर है। यस, और यही परमात्मा शिव बाबा ने हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। और मुझे आज याद आ रहा है कि शिव बाबा ने एक मुरली में कहा था कि ज्ञानी अर्थात समझदार, जिसके पास ज्ञान है वो कभी ये नहीं कहेगा ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। वो फुल स्टॉप स्टेज में रहेगा, उसके अंदर व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। उसको पता है कर्मों की गति, ये कर्मों का खेल है, पूरा ड्रामा कर्मों के ऊपर है, हर एक के कर्म सेटल होने का टाइम है। इसलिए ये जो भी परिस्थिति आती है मेरे हिसाब किताब सेटल हो रहे हैं, मुझे इससे लेसन सीखना है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मुझे मेरे जहन में आ रहा है कि श्री कृष्ण जी ने हर चीज हर टाइम पर तुरंत नहीं खोली, वो जैसा समय था उस हिसाब से ही उन्होंने रहस्य को खोला। तो क्या ये भी हमको सीखने जैसा है कि हमारे हर राज को कभी भी किसी के सामने, जो कि चाणक्य नीति भी कहती है,
उसको नहीं बताना चाहिए, उसे क्या नुकसान होता है? मैनेजमेंट में ये प्रिंसिपल बताते हैं कि फिश जो होता है, मछली, वो भी तभी पकड़ी जाती है जब वो अपना मुंह खोलती है, नहीं तो वो ट्रैप में नहीं आती है। बहुत सारी बातें हमको सीखनी चाहिए कि हम ऐसे मैनेजमेंट में और कहते हैं कि बच्चा 9 महीने के बाद जब पैदा होता है तभी वो बचता है। पहले अगर वो पैदा होता है तो उसके बचने के चांसेस बहुत कम होते हर हैं। चीज अपने टाइम पे ही होनी तो चाहिए। वो टाइम का समझ आना वो अनुभव के हिसाब से आता है और आपकी दिव्य बुद्धि होती है, कौन से समय पर कौन से मुंह आपको चलने चाहिए, जी। ठीक है ना। तो ये समझ डेफिनेटली उन आत्माओं में रहती है जिनका योग अच्छा है, योगी है, जो परमात्मा के साथ योग लगा है। तो ये श्री कृष्ण की पर्सनालिटी हमको ये सिखाती है, जैसे आपने कहा, कि कौन से टाइम पर कौन सा डिसीजन और कौन सा शब्द किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए और कौन से शब्दों से हम व्यक्ति को बदल सकते हैं। बहुत सारी बातें हम कैसे, हमको समय कम पड़ेगा, जी। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं तो श्री कृष्ण ने उस आर्मी को गाइड किया जो सब स्किल थे। जी। ये दो पर्सनालिटी भारत को बहुत मोटिवेट, एक श्री राम की पर्सनालिटी और और श्री श्री कृष्ण कृष्ण जी की। के। श्री राम के पास जो लेबर्स थे या जो योद्धा थे वो बंदर सेना थी, दे वर नॉट स्किल्ड। तो श्री राम जी जो थे वो अनस्किल्ड लोगों को लीड कर रहे थे। जी। तो अनस्किल्ड लोगों को डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, पर यहाँ पर अर्जुन, स्किल्ड हाँ, युधिष्ठिर, सब। भीम, सभी स्किल्ड थे। तो स्किल्ड वाले लोगों को हैंडल करना डिफरेंट स्ट्रेटेजी है और जो अनस्किल्ड। अनस्किल्ड है उनको हैंडल करना एक अलग तरीका है। जी। और इस समय जो मुझे दिखाई देता है कि हमको स्किल्ड वाले लोग ज्यादा है चारों तरफ, क्योंकि पढ़े लिखे हैं। जी। जी। तो उनको हैंडल करने के लिए श्री कृष्ण की पर्सनैलिटी ज्यादा एप्ट है इस समय। मतलब थोड़ा सा स्किल हिसाब से ही उनको हाँ, हैंडल करना है, हैंडल करना उतना चाहिए। ही आपको उस लेवल पे उठकर ही हैंडल करना यस, पड़ता है स्किल लोगों के लिए। हाँ, और स्किल्ड वालों में ईगो सटल होता है। जी। जो अनस्किल्ड होते हैं वो तो एक्सेप्ट कर लेते हैं आप जो कहेंगे, लेकिन स्किल्ड वाले होते हैं उनके अंदर सूक्ष्म अभिमान होता है, तो उसको तोड़ना और उसको बदलना बहुत बड़ी बात होती है। और वो श्री कृष्ण में था वो पर्सनालिटी, तो हमको इससे बहुत बड़ी ये सीख मिलती है। बहुत सुंदर। श्री कृष्ण जी के हाथ में जो मुरली बताई हुई है, हाँ, और वो मुरली से कहते हैं कि जैसे हर कोई दीवाना हो जाता था, मतलब वो मुरली जैसे एक जादू का काम करती थी, वो सबको खींच कर लेके आती थी। तो क्या है उस मुरली का महत्व, वो प्रैक्टिकल मुरली क्या है? क्योंकि हम जानते हैं म्यूजिक थेरेपी अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल है और सब पर एक जादू चला देती है, लेकिन श्री कृष्ण जी में क्या ताकत थी कि वो मुरली के थ्रू सब खींचे चले आते थे? यही हम कहते हैं, कई बार बाप और बेटा दोनों के चेहरे एक जैसे होते हैं ना, तो दोनों को चरित्र भी मिलाया जाता है। तो परमात्मा शिव बाबा ने जो हमको ज्ञान दिया वो ज्ञान मुरली है, ना कि लकड़ी की या कांट की मुरली है। और परमात्मा की एक महिमा है कि वो भाग्य विधाता है, माना वो भाग्य का विधान करता है, वो किसी को फेवर नहीं कर सकता, वो न्यूट्रल है, न्यायी है वो। तो परमात्मा ज्ञान देता है और ज्ञान के आधार पर हमारे संस्कार परिवर्तन करता है। तो ये जो मुरली का गायन है, हम अभी देखते हैं कि शिव बाबा की जो मुरली है, मुरली माना ज्ञान मुरली, जो महावाक्य शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन के द्वारा उच्चारित किए या दादी गुलजार के तन के द्वारा दी। आज 140 देशों में सभी धर्मों के लोग है ना, जो हिंदू है, मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, अलग अलग भाषाओं में, कितनी सारी भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन होता है। और हम सब रोज डेली उस क्लास के लिए आतुर रहते कि आज बाबा ने मुरली में क्या कहा। और क्या कहूँ, मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता, इतनी सुंदरता इसमें, इतनी गुह्यता और बुद्धि इतनी दिव्य बन जाती है। तो ये जो मुरली का गायन है कि मुरली सुनने के बाद सुध बुध भूल जाते थे सभी, वो ये ज्ञान मुरली का गायन है, क्योंकि परमात्मा ज्ञान का सागर है और वो ज्ञान देकर सृष्टि का परिवर्तन करता है, आत्माओं में संस्कार परिवर्तन करता है। क्योंकि जब श्रेष्ठ ज्ञान आता है हमारे अंदर, तब हमारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं, और जब कर्म श्रेष्ठ होते हैं तो उस श्रेष्ठ कर्मों का रिटर्न भी हमको अच्छा
भाग्य हमारा मिलता है, इसलिए उसको भाग्य विधाता कहते हैं। तो ये जो गायन है कि मुरली सुनकर देहबान भूलना, ये ज्ञान मुरली का गायन है, जो वर्तमान समय पाठ चल रहा है कि परमात्मा के महावाक्य सुनकर हम देहबान भूल जाते हैं। श्री कृष्ण जी ने हर रिलेशन बहुत बखूबी निभाया है। जी। स्पेशली आप देखेंगे मित्रता का, चाहे वो सुदामा के साथ हो, जी। चाहे वो द्रौपदी के साथ हो। जी। तो मैं अक्सर बच्चों को फ्रेंडशिप के बारे में जी। बताती हूँ। श्री कृष्ण और अर्जुन की फ्रेंडशिप भी बहुत फेमस है। यस, उद्धव की भी है, श्री जी, कृष्ण उद्धव की भी है, जी। बहुतों के साथ में हर रिलेशन को एक जस्टिस दिया है। हम मित्रता अगर श्री कृष्ण से सीखनी है तो कौन सा स्पेशल पॉइंट हाईलाइट करेंगे जो मित्रता के लिए हमें काम में आएगा? मुझे लगता है किसी भी रिलेशन का फाउंडेशन एक ट्रस्ट होता है। जी। और भले कई बार कुछ मित्र ना डाउट लेते हैं, जैसे सुदामा को लगा था कि मेरा दोस्त है, हम साथ में पढ़े हैं सांदीपनि ऋषि के पास, अभी वो इतना राजा है, बड़ा हो गया है, तो मेरी गरीबी दूर करेगा, लेकिन उसने कुछ दिया ही नहीं, ऐसे उसको लगा। अच्छा। लेकिन जब वो घर पे गया तो उसका झोपड़ी महल में परिवर्तन हो गया था। बहुत सारे जी, ऐसे श्री कृष्ण स्टोरीज ने, हैं। हाँ, हाँ। ऐसे कहानी बताते हैं। तो मैंने देखा है कि ट्रस्ट जो श्री कृष्ण के ऊपर था। बहुत सारी बातें हैं भगवत गीता में, वैसे कहते हैं कि परमात्मा कहता है कि विनाशाय च दुष्कृताम, जो बुरे लोग हैं उनको खत्म करो। महाराष्ट्र में एक भगवत गीता का वर्जन है, ज्ञानेश्वरी, संत ज्ञानेश्वर, इन्होंने ज्ञानेश्वरी खत्म होने के बाद माना 700 श्लोकों को 9000 श्लोकों में उन्होंने कन्वर्ट किया, ओवी कहते हैं उनको। तो उसमें लास्ट में उन्होंने प्रसाद मांगा है परमात्मा से, और उसमें एक लाइन आती है कि जे खड़ांचे वेंकटी सांडो, माना एक तरफ गीता का आचार्य या गीता का जो भगवान है वो कहता है कि बुरे लोगों का विनाश होना चाहिए, जबकि श्री संत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि उनके अंदर की बुराई निकल जानी चाहिए, मतलब उनका विनाश ना हो, उनकी हाँ, बुराई निकल जाए। हाँ, व्यक्ति से एक्ट को अलग किया है। यस। एक्ट के लिए हम मना कर रहे हैं, व्यक्ति का स्वीकार कर रहे हैं। यस। तो बहुत जगह पे पांडवों ने इमोशंस में आके बहुत सारी प्रतिज्ञा की जो कि बहुत डिफिकल्ट है। जैसे भीम ने प्रतिज्ञा एक जगह पे की कि, या अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि मैं शाम तक इसको खत्म कर दूंगा, नहीं तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारे बात, लेकिन कृष्ण ने पर्सनालिटी दिखाते उनको भी कवर किया, उनको संभाल लिया उस समय पर। तो हमको दोस्ती में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझनी चाहिए कि व्यक्ति संपूर्ण नहीं होते हैं, है ना। कभी वो अच्छे होते, कभी उनसे गलती हो जाती है, लेकिन मैच्योरिटी के ऊपर मैं फिर से कहूंगा कि मैच्योरिटी इज व्हेन समवन हर्ट्स यू and you don't hurt that person again, you try to understand the person। माना जब आपका कोई अपमान करता है या कुछ ऐसा करता है जो दोस्ती में नहीं करना चाहिए, उस जगह पर बदला लेने के बजाय आप उस व्यक्ति की भावनाओं को समझने की कोशिश करो और उसको सहयोग देना। ये कृष्ण की पर्सनालिटी से हमको सीखने को मिलता है। तो श्री कृष्ण की पर्सनालिटी मल्टीफैसेटेड है, और मुझे ऐसे लगता है परमात्मा और श्री कृष्ण दोनों के चरित्र को कहीं ना कहीं ओवरलैप किया गया, मिलाया गया है, क्योंकि जैसे हमने देखा बाप और बेटा दोनों के चेहरे कई बार एक जैसे होते हैं, तो हमको समझ में नहीं आता कि बाप कौन है और बेटा कौन है, इसलिए दोनों के चरित्रों में कहीं ना कहीं मिलावट है। हैविंग सेड दिस, वो तो जो स्पिरिचुअलिस्ट है जिनको इसके गहराई में जाना है वो इसके ऊपर चिंतन और मनन करे। एज अ डॉक्टर एंड एज अ कोच एंड ट्रेनर मुझे ऐसे लगता है कि हमको इसमें से प्रैक्टिकल बातें उठा लेनी चाहिए, है ना। जन्माष्टमी के दिन पर हम इसको प्रैक्टिकली उठाए कि कैसे हमको बैलेंस में चलना चाहिए, लव और लॉ का बैलेंस चलना चाहिए, बालक और मालिकपन का बैलेंस रहना चाहिए, फ्रेंडशिप कैसे मनानी चाहिए, है ना, कैसे हमको शक्ति स्वरूप बनकर चलना चाहिए, और लोग हमारे ऊपर इतने सारे आरोप कहे, जो बातें नहीं है वो भी कहे, फिर भी हमको कैसे स्टेबिलिटी रखनी चाहिए, और फिर हमारा जीवन भी श्री कृष्ण की तरह हो सकता है। आज आपने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जो सारे राज बताए हैं, आध्यात्मिक कुछ बातें बताई हैं, आपका बहुत बहुत आभार। ओम शांति। ओम शांति। कृष्ण जन्माष्टमी पर हम सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन केवल झूले में झुलाना नहीं, परंतु उनके कैरेक्टर्स अगर हमारे अंदर आ सकते हैं तो हम भी उनके जैसा बन सकते हैं, उनके अंग संग शायद हम रह सकते हैं। इससे ज्यादा खुशी क्या होगी। तो
श्री कृष्ण जन्माष्टमी को आप इसी तरह से मनाइए कि उनके कैरेक्टर्स को प्रैक्टिकल लाइफ में हम कैसे ला सकते हैं। फिर से आपको अनेक शुभकामनाएं। नमस्ते।